यहाँ पर बच्चों है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है ये पूछ रहा है। भाई एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये CnH2nO को फॉलो करते हैं। CnH2nO को फॉलो करते हैं, यानी जितना भी नंबर यहाँ पर होगा उसका दोगुना नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हो गया कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, मतलब कि डिस्टिंग्विश कर सकता है एल्डिहाइड और कीटोन में, वो क्या हो सकता है। देखो फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन हो गया, उसके बाद आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, उसके बाद आपके पास सिफ अभिकर्मक हो गया जिसको सिफ रिएजेंट बोलते हैं। ये ऐसे होते हैं बच्चों कि ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो कीटोन के साथ नहीं कर सकते हैं, तो ये आसानी से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेलिंग विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेलिंग विलयन। ठीक है, आगे चलिए जी। अगला सवाल देख लीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होती है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो भी होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसी के साथ कैनिजारो रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो आप देख लो भाई ये एल्डिहाइड, लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फाइनली यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड HCHO सही जवाब हो जाएगा। साथियों हमारे साथ अंत तक बने रहो और प्रैक्टिस भी कर लो। ये बता दो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से क्या मिलता है। जब आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हो, ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हो इसका, तो आपको क्या मिलेगा ये देख लीजिए। कैल्शियम एसीटेट की बात कर रहा है ना, जी हाँ, तो यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 आपको मिल जाएगा, क्योंकि कैल्शियम एसीटेट है, तो यहां पर इसका सही जवाब एसीटोन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। याद रखिएगा ड्राई डिस्टिलेशन वाला है। अगला चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। तो इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट का चीज ही नहीं है, याद कर लेना है इसे फटाफट से। अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन की फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास H, एक सेकेंड बच्चों, हाँ अब आ जाओ जी। फॉर्मेल्डिहाइड है यानी कि HCHO है, और आप इसको NaOH के साथ गर्म कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसके दो अणु यहां पर रहते हैं, और जब आप इसको गर्म करते हैं तो फाइनली आपको HCOONA मिलता है, सोडियम फॉर्मेट, और साथ में मिलता है CH3OH मेथेनॉल। तो देखो यहाँ पे मेथेनॉल है, यानी कि ऑप्शन 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। 6 का सही जवाब सी है। अगला चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर्मेल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करके क्या देता है। देखो जनरली एल्डिहाइड जो होता है C डबल बॉन्ड O या फिर कीटोन, अगर आप इसको RMgX के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा के चक्कर में बॉन्ड ब्रेक, इस पे माइनस का चार्ज इस पे प्लस का चार्ज, R माइनस होता है MgX प्लस होता है। अब देखो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, प्लस पे, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ योगशील अभिकर्मक बन जाएगा कुछ इस तरीके से, C के साथ एक R लग जाएगा, डबल से सिंगल OMgX। अब भैया जैसे ही योगशील अभिकर्मक बनता है आप इसको पानी का मजा चखा देते हो, H और OH दे देते हो, तो ये H कहाँ चला जाता है, O के साथ OH बन जाता है, और ये MgOHX बना लेता है। तो कुल मिला के R यहाँ पर क्या बन गया, C के साथ R और OH बन गया। ठीक है, अब सोच लो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी आपके पास यहां पर दोनों जगह H है, C, और फाइनल प्रोडक्ट आपका OH, और साथ में R बनेगा। R की जगह पे देखो तो यहां पर क्या है, CH3, तो इसकी जगह पे हो गया CH3 CH2OH। CH3 CH2OH का मतलब क्या लिख सकते हो आप, C2H5OH हो गया, यानी कि देखो एथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल हो गया, ऑप्शन ए। चलो जी 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है। आप जरा गौर करेंगे, IUPAC प्रणाली में एसीटोन, एसीटोन का मतलब क्या हुआ,
CH3 COCH3, जिसमें 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेन लगाते हो, ई हटा करके ON ही लगा लेते हो, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, भाई टॉलेंस, फैलिंग और सीफ, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ करता है, कीटोन के साथ नहीं करता, याद रखना सभी को। ये टॉलेंस हो गया, फैलिंग हो गया, सीफ अभिकर्मक हो गया, ये तो भैया सिर्फ ये एल्डिहाइड के साथ ही करते हैं, ये कीटोन के साथ नहीं करने वाले हैं। तो फाइनली कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ, दोनों के साथ कौन करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें हमारा आंसर C2H5OH आया था, ये वही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट करें। 10 नंबर सवाल, बने रहो भाई, कहीं जाने का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म यहां पर दोनों देगा, C2H5OH भी और एसिटाल्डिहाइड भी ये याद रखना।